अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि 2025 में कोरिया में ई-9 वर्क वीज़े के ऊपर पूरी दुनिया से कितने लोगों की तादाद आएगी। पहले दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि कोरिया का पूरी दुनिया में से 17 कंट्रीज़ के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां पर कोरिया में ई-9 वर्क वीज़े के ऊपर, जो कि नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है, जिसे जो वर्क परमिट होता है, वो इन 17 कंट्री में से लोग यहाँ पर मुख्तलिफ जो ये लोग जहाँ पर जो EPS का इम्तिहान पास करते हैं उसके ज़रिए यहाँ कोरिया में आते हैं। ये जो वीज़ा होता है 4 साल 10 महीने का एक मरतबा होता है और 4 साल 10 महीने का दूसरी मरतबा होता है, यानी कि तकरीबन ये 10 साल का वर्क परमिट होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है और सिर्फ इसमें आपको आपके अपने कंट्री में सिर्फ कोरियन ज़बान का इम्तिहान पास करना होता है। उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलता है, उसमें उसके दरमियान आप इंशाल्लाह कोरिया में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हर साल जिसकी तादाद बढ़ती भी है, जबकि पहले बढ़ती गई है, लेकिन इस मरतबा ये एक बैड न्यूज़ है कि 2025 में इन्होंने इसकी तादाद कम की है। और कम भी इस लिहाज से किया कि एक तो पूरी वर्ल्ड के जो इस टाइम सर्कमस्टांसेस जा रहे हैं, और दूसरा जो कोरिया में इस वक्त जो सूरत हाल है काम के लिहाज से वो भी बड़े डाउन है। इस वजह से उन्होंने तादाद ये काम किया है, क्योंकि जो कोरिया के प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें होती हैं या जो दूसरी होती हैं, उसका जो मेन और सबसे बड़े ख़रीदार होते हैं वो एक चाइना है, जापान है और अमेरिका है। यानी कि 70% इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन 3 कंट्रीज़ में जाती हैं, बाकी थोड़ी बहुत कोई और कंट्री भी लेते हैं। तो इस लिहाज से वर्ल्ड लेवल पर इस लिहाज से जो है ना, जो फ़लस्तीन का मसला है या उधर शाम में मसला बना है या यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तो इस वजह से पूरी दुनिया पे यानी कि इसके असरात पड़ते हैं। और इस वजह से कोरिया में भी, क्योंकि जो स्वच्छल का काम होता है, जो टेक्निकल काम होता है, जो डायाँ वगैरह बनती हैं, सारी बाहर ही जाती हैं, सारी कोरिया में तो इस्तेमाल नहीं होती, तो इसलिए इस काम के ऊपर असर पड़ा है और इस वजह से इसकी तादाद कम हुई है। तो 2024 में 1,65,000 लोग इन्होंने का ऐलान किया था और उसमें से लोग आए भी हैं। और उसके अलावा अब 2025 में 1,30,000 लोगों के लिए उन्होंने जो कोटा है उन्होंने वो मंजूर किया है। तो कोरिया में ये जो सिस्टम होता है, ये सारे का सारा जो कोरिया HRD होता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर होती है, उसके अंदर आ जाता है EPS। तो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम उसके तहत ही कोरिया में ये सारे के सारे लोग आते हैं। पहले थे ये 16 कंट्रीज़, अब इसमें ताजिकिस्तान कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया है, तो उस कंट्री से भी लोग यहाँ कोरिया में आएंगे। अब ये जो इनकी तादाद होगी, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 72,000 लोग आएंगे और ज़राअत के शोबे में 10,000, और इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक होती है या जिसे आप डेयरी फार्म कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसमें तकरीबन 8,500 लोग, और फिशिंग में 8,500 लोग। और उसके बाद जो सर्विस होते हैं, इसके अलावा जो दूसरे जैसे लोग घर में सर्वेंट रखते हैं या कोई दूसरे किसी कैटेगरी में काम करते हैं, जैसे उसमें भी कम अज़ कम जो है ना वो 30,000 लोग होंगे, 3,000 लोग होंगे। और इसके अलावा जो शिपिंग का शोबा है उसमें 2500 यानी कि 2,500 लोग। और जो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमारे पाकिस्तान की तादाद बहुत कम है, तो उसमें जो है ना कम अज़ कम 2,000। और ये टोटल मिलाकर तकरीबन ये 98,000 बनते हैं। और इसके अलावा उन्होंने 32,000 एक एक्स्ट्रा लोगों को ये रखेंगे, जिस इंडस्ट्री में भी लोगों की ज़रूरत होगी तो वो उस इंडस्ट्री में वो लोगों को इस AC कोटे में से वहाँ पर उस कोटे में मुंतकिल कर लेंगे, और उसी लिहाज से ही यानी कि कोरिया में लोग आएंगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का भी बखूबी अंदाज़ा और पता होना चाहिए कि कोरिया में एक E8 वीज़ा होता है, जो कि कोरिया में मौजूद जो माइग्रेंट होते हैं, जो किसी दूसरे कंट्री से यहाँ मूव करके यहाँ पर आए हैं और कोरिया ने उनको यहाँ पर रिहाइश दी है, तो उसकी तादाद पिछले 2024 में 68,000 थी। अब वो तादाद भी उन्होंने बढ़ाकर 75,000 कर दी है। तो उन लोगों को ये कम अज़ कम 8 महीने का वर्क परमिट देते हैं, और उसके आगे जो है ना इससे मज़ीद उनको भी देने का ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इजाज़त दी जाए।
تو اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ یہ E8 ویزا کوریا میں رہتے ہوئے لوگوں کو کیسے ملتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، اس کے اوپر دوبارہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام۔